हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए कंप्यूटर की क्लास। और दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट टॉपिक मल्टीमीडिया कराने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि मल्टीमीडिया टॉपिक से कई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एग्जाम्स में, ठीक है। क्वेश्चंस आ रहे हैं मल्टीमीडिया टॉपिक से, इसलिए मैं आपको करा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हार्ड कॉपी शब्द का उपयोग इसे परिभाषित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। हार्ड कॉपी शब्द का यूज़ किसे परिभाषित करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, प्रिंटेड आउटपुट को, ठीक है, प्रिंटेड आउटपुट को परिभाषित करने के लिए हार्ड कॉपी शब्द का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों, आकृति चित्र के अवांछित भाग को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आकृति चित्र के अवांछित भाग को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों, ये कहलाती है क्रॉपिंग। क्या कहलाती है? क्रॉपिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। सपोज करो ये इमेज है, ठीक है, ये इमेज हो गई और इसमें से केवल आपके यूजफुल ये इतना एरिया क्या है आपका यूज का है, ठीक है। बाकी ये जितना एरिया है ये क्या है आपका, ये अनयूजफुल एरिया है। तो इसे हटाने के लिए क्या करोगे, यहाँ से इतना एरिया क्रॉप कर दोगे, ठीक है, इसे हटा दोगे। तो ये हटाना क्या कहलाता है? ये क्रॉपिंग करना कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहां आपसे पूछ रहा है दोस्तों, नोटपैड फाइल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है। नोटपैड में अगर कोई फाइल आप बनाते हो, ठीक है, उसे सेव करने के बाद आप कैसे जानोगे कि ये फाइल जो है ये नोटपैड में बनाई गई है? तो दोस्तों, इसकी पहचान होती है एक्सटेंशन, ठीक है। तो नोटपैड में जो भी फाइल बनाई जाती है वो कैसी फाइल होती है? टेक्स्ट फाइल होती है। तो टेक्स्ट फाइल का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है TXT। क्या होता है? TXT। ऑप्शन नंबर 3 क्या इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पीडीएफ का पूर्ण रूप होता है। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों, पीडीएफ का पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल में निम्न एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई फाइल बनाई है तो आप कैसे जानोगे कि ये एक्सेल फाइल है? तो उसके एक्सटेंशन से ये डिफाइन हो सकता है कि ये फाइल किस में बनी है, ठीक है। तो दोस्तों, जब आप कोई फाइल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाते हो तो उसका फाइल एक्सटेंशन होता है .xls। क्या होता है? .xls होता है। ये किस में बनाई जाती है? ये आपकी एक्सेल फाइल होती है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है, डैश एक फाइल एक्सटेंशन नहीं है। कौन सा एक फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो देखिए, .txt कैसा है दोस्तों? ये टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है, टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है। दूसरा है आपका .doc, ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है। तीसरा है आपका .xls, ये एक्सेल फाइल एक्सटेंशन है। दोस्तों, यहाँ पे .text, ये टेक्स्ट जो है ये कोई फाइल एक्सटेंशन नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सी फाइल फॉर्मेट वर्ड डॉक्यूमेंट में नहीं जोड़ी जा सकती? कौन सी फाइल फॉर्मेट है जो कि वर्ड डॉक्यूमेंट में नहीं जोड़ी जा सकती? तो दोस्तों देखिए, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हो तो उसमें आप गिफी फाइल भी यूज़ कर सकते हो, PNG फाइल भी यूज़ करते हो, JPEG फाइल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप .kpj फाइल यूज़ नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म बताए हैं, GIF, ठीक है, गिफी फाइल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। GIF का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। ऑप्शन नंबर 1 का, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में KPJ दिया है, उसका कोई मतलब नहीं है। .jpg दिया है, तो JPG का फुल फॉर्म क्या होता है? JPG का फुल फॉर्म होता है दोस्तों जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर किसका? 3 का, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका .png का फुल फॉर्म होता है आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि GIF डैश फाइल के लिए एक एक्सटेंशन होता है। GIF कैसी फाइल होती है? तो दोस्तों GIF एक इमेज फाइल होती है। कैसी फाइल होती है? इमेज फाइल होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए GIF का यहाँ पे फुल फॉर्म भी दिया है क्या, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज फाइल। ठीक है, क्या है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज फाइल GIF फाइल का एक्सटेंशन है और इसका फुल फॉर्म है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि असंसाधित कच्चे तथ्य मतलब रॉ फैक्ट आकृतियाँ संख्याएं या चित्र क्या कहलाती हैं? ठीक है, तो दोस्तों ये कहलाती हैं डेटा। क्या कहलाती हैं? डेटा कहलाती हैं। और इन डेटाओं को क्या किया जाता है? इकट्ठा करके एक मीनिंगफुल डेटा बनाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि PNG का पूर्ण रूप है। PNG का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों PNG का पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस फाइल फॉर्मेट को नोटपैड नहीं खोल सकता? निम्नलिखित में से किस फाइल फॉर्मेट को नोटपैड नहीं खोल सकता है? तो दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए AVI फाइल फॉर्मेट जो है इसे दोस्तों कौन नहीं खोल सकता? नोटपैड नहीं खोल सकता। और AVI का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ठीक है, क्या है? ऑडियो वीडियो इंटरलीव क्या है दोस्तों? AVI का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि MS Excel का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो MS Excel का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन .xls है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि TIFF का विस्तृत रूप क्या है? TIFF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों TIFF का फुल फॉर्म है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। क्या है? टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन निम्नलिखित होगा। एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो दोस्तों इमेज फाइल की बात हो रही है, इसका एक्सटेंशन होता है .bmp। ठीक है, क्या होता है? .bmp, जिसे क्या बोलते हैं? बिटमैप। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बिटमैप होता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक्सटेंशन सुझाव देता है कि फाइल क्या सुझाव देता है कि फाइल बैकअप कॉपी है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक्सटेंशन ऐसा है जो कि सुझाव देता है कि फाइल बैकअप कॉपी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए *BAK। ठीक है, *BAK ये क्या सुझाव देता है कि ये फाइल बैकअप की कॉपी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि BMP का पूर्ण रूप क्या है? BMP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों BMP का पूर्ण रूप होता है बिटमैप। और ये कैसी फाइल होती है? ये एक इमेज फाइल होती है। कैसी होती है? इमेज फाइल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि BMP का पूरा नाम क्या है? BMP का पूरा नाम क्या है? ये आपसे पूछ रहा है। तो BMP का पूरा नाम होता है बिटमैप। क्या होता है? बिटमैप। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि JPEG का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, JPEG। ठीक है, JPEG का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों JPEG का पूर्ण रूप होता है जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होता है? जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप होता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है MPG किस प्रकार की फाइल एक फाइल एक्सटेंशन है? ठीक है,
यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि MPG किस प्रकार की फाइल एक फाइल एक्सटेंशन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड MPG जो है ये किस प्रकार का फाइल एक्सटेंशन है। तो दोस्तों ये एक वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। कैसा फाइल एक्सटेंशन है, वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि JPG एक्सटेंशन सामान्य रूप से किस प्रकार की फाइल को संदर्भित करता है। JPG जो आपका JPG होता है, ठीक है, JPG एक्सटेंशन सामान्य रूप से किस प्रकार की फाइल को संदर्भित करता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये है आपका इमेज फाइल, ठीक है। कैसी फाइल को संदर्भित करता है, ये एक इमेज फाइल को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि TXT एक्सटेंशन सामान्य रूप से किस प्रकार की फाइल को संदर्भित करता है, ठीक है। TXT एक्सटेंशन जो है सामान्य रूप से किस प्रकार की फाइल को संदर्भित करता है। तो दोस्तों ये टेक्स्ट फाइल को, कैसी फाइल को, टेक्स्ट फाइल को संदर्भित करता है। जैसे नोटपैड में बनाई गई फाइल क्या होती है, टेक्स्ट फाइल होती है, और टेक्स्ट फाइल की फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .txt, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि वीडियो फाइल डैश फॉर्मेट में उपलब्ध होती है। वीडियो फाइल किस फॉर्मेट में उपलब्ध होती है। तो दोस्तों ये AVI फॉर्मेट में उपलब्ध होती है। किस फॉर्मेट में, AVI फॉर्मेट में उपलब्ध होती है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि WMV है, ठीक है। WMV क्या होता है। तो दोस्तों WMV होता है विंडो मीडिया वीडियो, ठीक है। क्या होता है, विंडो मीडिया वीडियो होता है WMV, और इसका फुल फॉर्म भी आपको पता चल गया, क्या, विंडो मीडिया वीडियो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि TIFF का पूर्ण रूप है। TIFF का पूर्ण रूप क्या होता है। तो दोस्तों TIFF का पूर्ण रूप होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। क्या होता है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पिक्चर्स हेतु बेस्ट फॉर्मेट है। पिक्चर्स के लिए बेस्ट फॉर्मेट कौन सा होता है। तो दोस्तों वो होता है आपका .jpg, ठीक है। .jpg फॉर्मेट जो होता है ये पिक्चर फॉर्मेट के लिए बेस्ट फॉर्मेट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है MS वर्ड का वैध फॉर्मेट है। MS वर्ड का वैध फॉर्मेट क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है .doc, ठीक है। MS वर्ड में कैसी फाइल बनाई जाती है। तो दोस्तों MS वर्ड में डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जाती है, और डॉक्यूमेंट फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .doc, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों क्या कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो में नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। क्या पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो में नोटपैड फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है किसकी, नोटपैड की। तो मैंने आपको ऊपर बताया नोटपैड फाइल का फाइल एक्सटेंशन होता है TXT। क्या होता है, TXT होता है। तो हमें कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर A में देखने के लिए मिल रहा है .txt। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में नोटपैड फाइल का क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप एक है। जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप एक क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये होता है आपका फाइल फॉर्मेट। क्या होता है, फाइल फॉर्मेट। और कैसा फाइल फॉर्मेट होता है। तो दोस्तों ये इमेज फाइल फॉर्मेट होता है। कैसा, इमेज फाइल फॉर्मेट होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी किसी ग्राफिक्स मतलब चित्रात्मक फाइल का विस्तार मतलब एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सी मतलब चित्रात्मक फाइल का या इमेजिनरी फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 एक इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है। ये कैसी फाइल एक्सटेंशन है दोस्तों, तो ये डॉक्यूमेंट फाइल एक्सटेंशन है। कैसा, डॉक्यूमेंट फाइल एक्सटेंशन है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है
यहाँ आपसे पूछ रहा है कि मल्टीमीडिया एक है, मल्टीमीडिया एक क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों मल्टीमीडिया एक होता है आपका प्रौद्योगिकी। क्या होता है? प्रौद्योगिकी होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि जैसे ही आप डैश करते हैं, जैसे ही आप डैश करते हैं एक अपॉइंटमेंट मीटिंग बन जाती है, ठीक है। जैसे ही आप क्या करते हैं कि एक अपॉइंटमेंट मीटिंग बन जाती है तो दोस्तों अन्य व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं, ठीक है। जब आप किसी अदर पर्सन को इनवाइट करते हो तो वो क्या होता है? एक अपॉइंटमेंट मीटिंग बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉडेम का पूरा नाम क्या है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। मॉडेम का क्या पूछ रहा है दोस्तों कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछ रहा है हमसे। तो क्या बताएंगे हम कि मॉडेम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों मॉडेम का फुल फॉर्म होता है आपका मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? देखिए यहाँ पे मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर कहाँ लिखा हुआ है? तो दोस्तों मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर आपका लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या है इसका फुल फॉर्म है मॉडेम का। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। क्लियर है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना ये आपकी यूनिट कंप्लीट होती है। कौन सी? मल्टीमीडिया टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। मुझे लगा ये यूनिट आपको करानी चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम में, पटवारी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये कराया, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।